अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश ट्राई सीरीज़ की। और न्यूजीलैंड ने भी बांग्लादेश के साथ कोई आदत बहुत अच्छा सलूक नहीं किया, बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। और अब जनाब एक चीज़ कंफर्म हो गई है और वो है जनाब पाकिस्तान न्यूजीलैंड फाइनल। उससे पहले भी दोनों टीमों को बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक मैच बाकी है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियां भी कुछ सवालात खड़े हुए हैं लास्ट मैच की शिकस्त के बाद। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान वुमेन टीम की, तो वुमेन टीम की हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान भारत सेमीफाइनल ऑन द कार्ड्स है। दोनों तरह इस हवाले से बात हो रही है और शायद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का ये टॉप पॉइंट हो सकता है जहाँ से ये टीम मजीद आगे बढ़ सकती है। पुराने में सारे टॉपिक से बात करेंगे। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि उनको एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग की बिगेस्ट और नंबर 1 ब्रांड करार दिया गया। उनके चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशवान अफंदी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह पेशावर ज़ल्मी इस ब्रांड में रेस में सबसे आगे है। तो काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ और कुछ एलिमेंट्स है जो कि आपने हेडलाइन में देखिए। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम। रज़ा, डेफिनेटली ये ट्राई सीरीज़ मुझे लग रहा है बांग्लादेश के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुई है अब तक। और आज शाकिब उल हसन ने तो कुछ करेज दिखाई, फाइट दिखाई, लेकिन न्यूजीलैंड की जो इंटेंट है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी रन चेस में साबित कर दी आज 200 से ज़्यादा रन बनाकर। तो न्यूजीलैंड ने आई थिंक इस ट्राई सीरीज़ का जो फ़ायदा उठाया है, अपने जो पहले मैच है पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद इंटेंट की कमी थी, कुछ मिडल ऑर्डर का इशू था। आई थिंक दे सॉर्टेड आउट प्रीटी मच। और जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे दे विल बी अ वेरी गुड स्पिरिट। गो के अभी फाइनल बाकी है और पाकिस्तान भी डेफिनेटली कुछ शिकस्त दे सकता है, बट अभी तक आई थिंक दे आर द बेटर साइड। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, ये सीरीज़ प्रिपरेशन के लिए रखी गई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपने आज देखा कि केन विलियमसन खुद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, वो ड्रॉप हुए और जो मार्टिन गप्टिल को उन्होंने ऊपर चांस दिया तो वो खेले। इसी ये तैयारियां थी कि आप किसको किस नंबर पे खिला सकते हैं। बाबर आजम ने 7 के साथ मैच खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे कहने का मकसद यही था कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ नया करके देखेंगे क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो आपको क्या लगता है केन विलियमसन के बगैर जिस तरह की बैटिंग इंटेंट दिखाई है, और हम तो ये बात कर रहे हैं कि बमूमा और केन विलियमसन उस तरह के कप्तान लग रहे हैं जो अपनी 11 में अपने स्टाइल के मुताबिक फिट नहीं हो रही। इवन आरोन फिंच को वनडे की कप्तानी छोड़ना पड़ी, वो नंबर 4 पर आके कैमरन ग्रीन को ट्राई करते रहे। तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप में केन विलियमसन की पोजीशन? वैसे तो अच्छे खासे प्लेयर हैं, देखिए ही कैन इंप्रूव, बट आप ही क्या राय है? मुझे यही लगता है कि T20 वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस होगी वो मैटर करेगी। देखिए, विलियमसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हर प्लेयर का एक है, उसके बाद वो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग खेली। बिल्कुल, सिर्फ वो 1 मैन आर्मी थे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो न्यूजीलैंड की, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। लेकिन ये अब जो आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आगे वो T20 में कैरी करेंगे या नहीं करेंगे। रज़ा, बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, क्योंकि आज तो हमारा रेस्ट डे था और अभी हमको बांग्लादेश से एक मैच खेलना है। क्या हमारी कोई ऐसी अप्रोच हो सकती है जो केन विलियमसन ने करके देखी है? क्यों नहीं कर सकते? मैं इस तरह ये सवाल उठा रहा हूँ कि हम क्यों एक चीज़ पर स्टिक हो जाते हैं और फिर उसी के ऊपर लगे रहते हैं। क्या हम ओपनिंग पेयर चेंज करके नहीं देख सकते? क्या मोहम्मद हारिस स्क्वाड के साथ मौजूद हैं? अगर फ़खर जमान नहीं भी अवेलेबल, आप उनको बतौर बैट्समैन वहाँ ट्राई करके नंबर 3 पे एक इंटेंट की वजह से एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शान मसूद टेरेबली आउट ऑफ फॉर्म, वो T20 के अंदर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई सिंपैथी विद हिम बिकॉज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे, लेकिन जो फैक्ट है उस पर बात करनी चाहिए कि वो उस नंबर के लिहाज से शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को अभी नहीं मनवा सके। मे भी कभी फ्यूचर में मनवा लें। हम क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे इस तरह का? मेरे ख्याल से मेंटेलिटी की बात है। पाकिस्तान टीम जो एक स्टिक हो जाती है, जिस तरह बाबर रिजवान ओपन करते हैं तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो उसी पे खेलना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि बाबर रिजवान नहीं चलते हैं तो नीचे टीम भी मुश्किलात का शिकार नजर आती। लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट की टीम थी, जीत हार से। और रज़ा, जब फाइनल में पहुंच चुके हैं, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस आपके सामने, उनका जो मोरल डाउन है, आप तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की लिबर्टी आपको पूरी हासिल है इस आखिरी ग्रुप मैच में, बिकॉज इट मैटर्स नॉट। इसमें कोई अब आपका इंटरेस्ट नहीं बचा सिवाय कि आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करें, चाहे अल्लाह ना करे हार भी जाएं। बिल्कुल, ये नहीं कि ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी ये भी इसीलिए थी, जीत हार से बढ़ के देखना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड तो खूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एलेक हेज को 50 के बाद बिठाया। इसी तरह आप देखें कि जोस बटलर पूरी सीरीज नहीं खेले, शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड के ज़हन में था कि हम सारे एक्सपेरिमेंट यही कर लें। वो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उन्होंने ओपन की। देखें, बकौल पाकिस्तान तो उन्होंने किए हैं, शान को भी खिलाया, हैदर को भी खिलाया, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा कि बाबर थोड़ा नीचे नवाज शादाब नहीं आए पूरी सीरीज में ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। शादाब को अब जाके उन्होंने ऊपर एक इनिंग उन्होंने अच्छी खेली, दूसरे में फ्लॉप हुए, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अबरार को मौका नहीं मिला। कल 11 विकेट भी अबरार ने हासिल की। लेकिन चलिए, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड ने सही एक्सपेरिमेंट भी किया। और देखें, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब आप थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, तो फिर किस्मत भी आपका साथ देती है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे।
पुराब रिप्ले में खुशामदेद बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग और उसकी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की, जिसको एक बार फिर पीएसएल की नंबर 1 ब्रांड का जो है वो टाइटल मिला है, क्योंकि YouGov स्पोर्ट्स जो कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया पेशावर ज़ल्मी टॉप द चार्ट्स इन मीडिया एंड ब्रांड वैल्यू। उनके चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेवान अफंदी इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नौशेवान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। टेल अस समथिंग अबाउट द ब्रांड वैल्यू, द YouGov स्पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स द पेशावर ज़ल्मी लीडिंग द चार्ट वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। ये सब प्रोसेस किस तरह होता है, ज़रा इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। Thank you Gafar and Dawn News for having us here. इसमें बेसिकली ये कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस करती हैं कंपनीज। पिछले 3-4 साल से हम एक कंपनी है नीलसन्स, उनसे हम लोग अपना एनालिसिस करवाते थे, हम भी और बाकी पीसीबी की फ्रेंचाइजेस भी। बट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स अब ये एक YouGov कंपनी है जो बेसिकली सारी आईपीएल की फ्रेंचाइजेस का भी कर रही हैं, और इस साल उन्होंने पीसीबी का भी किया, बाकी फ्रेंचाइजेस का भी किया। तो ये एवेल्युएट करते हैं कि इस पूरे 1 महीने के टूर्नामेंट में, या थोड़ा सा उससे स्पैन ज्यादा होता है बेसिकली, उसमें जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनको क्या मीडिया माइलेज मिलती है जिस तरीके से वो इस टूर्नामेंट के अंदर आते हैं। जैसे जो पीसीबी के सेंट्रल स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइजेस के पार्टनर्स होते हैं, तो ये सारी इवैल्यूएशन करते हैं कि ब्रांड कैसा है, इंटीग्रेशन कैसे हुई है, डिजिटल पे उन ब्रांड्स को किस तरह माइलेज दी गई है। क्योंकि स्पेशली जो आपके मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली ज़ल्मी के तो है अराउंड 18 पार्टनर्स हैं मल्टीनेशनल्स, उनको ये नंबर्स बड़ी वैल्यू करते हैं। तो अराउंड $55 मिलियन वर्थ की मीडिया माइलेज बेसिकली ज़ल्मी ने सिर्फ इस साल 1 महीने के अंदर अपने पार्टनर्स को दी है, जो YouGov ने इवैल्यूएट किया है। और हालांकि हम लोग फाइनल नहीं खेले इस बार अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी वी वर इवैल्यूएटेड एज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन, तो इट्स वेरी समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। बिल्कुल। और नौशेवान, इस पर हम मज़ीद डिटेल बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ ब्रेक की अपडेट है। अपडेट के बाद जब वापस आएंगे जो हमें पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान जूनियर लीग, इंटरनेशनल लीग का जो एक एक्सपोजर और फिर एक कंपटीशन आ रहा है, चैलेंजेस, उस पर बात करेंगे नौशेवान से क्विक ब्रेक के बाद। नौशेवान अफंदी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कमर्शियल ऑफिसर पेशावर ज़ल्मी। नौशेवान, हमने ब्रेक से पहले बात की YouGov स्पोर्ट की मीडिया ब्रांड वैल्यू की, वो कौन से की एलिमेंट्स हैं? जैसे कि एंथम आप लोग के बड़े ज़बरदस्त हैं, मायरा खान एम्बेसडर हैं, आपके पास अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, यू हैव अ वेरी गुड टीम, अ वेरी गुड रिकॉर्ड। ये क्या सबका मजमुआ है? और ये कमर्शियल साइड जो स्पेशली अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दिस। इसमें बेसिकली आईबॉल्स का तो इफेक्ट होता ही है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम लोग 4 टाइम्स वी प्लेड द फाइनल और हम लोग आ रहे थे टॉप के ऊपर, लेकिन इस बार हम लोगों ने फाइनल नहीं खेला था। तो मोर और लेस एक्चुअली ज्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग ऑन द साइड इसको एज अ कैंपेन किस तरह लेके चल रहे होते हो। हमारी जो मुझे कहा गया हुआ है इज दैट द अमाउंट ऑफ माइलेज दैट वी रिसीव्ड ऑन आवर डिजिटल, कि डिजिटल पे हमारे जितने ब्रांड इंटीग्रेट हुए हैं वो थी अराउंड $14-15 मिलियन। वो कुछ इवन आईपीएल की टीम से भी ज्यादा थी। तो व्हाट यू डू बेसिकली विद दैट पार्टनरशिप, उस कैंपेन को किस तरह बढ़ाते हो, इंटीग्रेशन किस तरह होती है। एंथम की आपने बात की थी, पहले हम लोग एंथम अपना टीसीएल के साथ करते थे, इस बार हमारे 2 एंथम्स आए थे। तो ये छोटे एसेट्स बनाना, इसको कैंपेन करना, सारे ब्रांड्स को साथ लेके चलना, इन्वॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ लोगो लगाना हर चीज नहीं होती, उसको आप सेलिब्रेट क्या करें, कैंपेन क्या करें, इंगेजमेंट क्या करें, फिर आपका परसेप्शन क्या, आपकी एक बेसिकली ब्रांड एक्विटी होती है। क्योंकि सारे हम हैं ही मल्टीनेशनल्स हमारे साथ, तो वो बाकी ब्रांड्स के लिए भी सपोर्टिव होता है उस तरीके से। चलिए, अब ये भी बताइएगा नौशेवान के पीएसएल जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब दुनिया में बाकी लीग्स आ गई हैं, बड़ी कंपटीशन की बात हो रही है। वेयर पीएसएल स्टैंडिंग राइट नाउ, और बाकी फ्रेंचाइज क्या सोचती हैं? बिकॉज रमीज राजा साहब से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा हम एक नई चीज़ करना चाह रहे हैं, हमने फ्रेंचाइज को भी बात की है। वो क्या बात है? टेल अस समथिंग कि हमारा जो एक पीएसएल का मॉडल है ये एक आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार है। देखिए, चैलेंजेस इसको या हम चैलेंज बना सकते हैं, या हम इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यूज कर हम इस वेव के साथ जो बेसिकली इंटरनेशनली आई भी है क्रिकेट में, द मनी साइड ऑफ क्रिकेट, बेसिकली हम उसमें उसका हिस्सा बने। 90s के अंदर फुटबॉल के अंदर यही हुआ था, स्काई स्पोर्ट्स ने बेसिकली फुटबॉल को और इंग्लिश फुटबॉल को चेंज कर दिया था। उसी तरीके से आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी वेरी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया, काफी लीग्स आ गई हैं। PSL माशाल्लाह we've done a lot of work in the past 7 years, लेकिन ये वो टाइम है जिसमें आप ज्यादा कैपिटलाइज करें, मेक श्योर करें कि आपका ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पे वहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये लीग पाकिस्तान की लीग नहीं रहेगी, ये ग्लोबल लीग्स हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे दिखाई जा रही है। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि इसमें अच्छे प्लेयर्स आए, बड़े प्लेयर्स आए, हम लोग कैलेंडर के हिसाब से ना चलें, कैलेंडर हमारे हिसाब से चले।
तो बेसिकली थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें, सारी फ्रेंचाइजेस भी साथ हैं, पीसीबी भी साथ है और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा पीएसएल आपको देखने को मिलेगा। फैंस सोचते हैं भाई कि अब ये एमिरेट्स लीग या जैसे इंडियन ऑनर्स हैं आईपीएल की, इसी तरह साउथ अफ्रीकन लीग है नौशवान, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अगली सीज़न में, आने वाले सीज़न में हमारे साथ हैं, क्योंकि अब तो मल्टीपल लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऑफर हो रहे हैं। और पैसा जो ना, जैसे आपने कहा कमर्शियल वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि हम फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं प्लेयर्स के थ्रू हमारे प्लेयर्स, हमारे जो फैंस हैं वो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर है हमारे लिए। ऐसे ही है, क्योंकि ये बेसिकली जो आप चेंज कह रहे हैं क्रिकेट में, ये बेसिकली बहुत सडनली एक किस्म का आया है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमें तो अभी वी बीन रीसेंट, अभी पीएसएल सही तरह किक ऑफ हुई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी तरह मैचेस नहीं आए। अगर ज़ल्मी को बड़ा ब्रांड कहा जाता है, हमने अभी तक होम गेम नहीं खेली, तो हमारे लिए सडन है, लेकिन कोई बात नहीं, सडन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे देखें इफेक्ट वही वाली मैंने जो बात की ना, कि हमने कैलेंडर को अपने हिसाब से चलाना है, हमें कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। उस वजह से सारे पीसीबी जो है, फ्रेंचाइजेस जो हैं, क्योंकि एवरीबडी इज देयर, हर बंदा बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व है इसमें, एंड आई जस्ट थिंक कि एक सर्टेन टाइम आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर वी कांट रिलाई, वी हैव टू रिलाई ऑन इंटरनेशनल प्लेयर्स एज वेल। एंड आई थिंक कि जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनके भी यही सेंटिमेंट्स हैं। हमने बस ये रास्ता ढूंढना है। आई थिंक हमें जो मेन चीज करनी चाहिए, हमें कमर्शियल रिसोर्सेज जो हैं, जो लोग बेसिकली इस एंगल पे ज्यादा सोचते हैं, वो हमें फ्रेंचाइजेस में भी, पीसीबी में भी, और स्पोर्टिंग कमर्शियल और मार्केट करने वाले लोग एजेंसीज में भी, ब्रांड्स में भी, ये इस तरह के इंडिविजुअल्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है, लेकिन स्पोर्ट्स मार्केटिंग अभी पढ़ाई जा नहीं रही सही तरीके से। इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए ओनर्स को भी और बोर्ड को भी। पाकिस्तान जूनियर लीग, जो कि दूसरी ऑफिशियल पाकिस्तान की लीग है नौशवान, इसमें हमने देखा कि वो तमाम 6 टीमें उस नाम से नहीं हैं, जो कि डिफरेंट नाम है, सूबे वही हैं या मुतालिका शहर वही हैं, लेकिन अब फ्रेंचाइजेस हमें दिखाई नहीं दी। पीसीबी इसको खुद रन कर रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि ये चीज़ तो अच्छा है कि हमारे नौजवानों के पास पैसा आ रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, व्हाट इज़ द पीएसएल और जो जीपीएल, हाउ यू सी दिस बोथ ऑफ देम? देखिए, वी ऑनेस्टली लाइक ऑन अ पर्सनल ओपिनियन मैं अपना दे सकता हूँ, एज आई वोंट स्पीक ऑन ऑल फ्रेंचाइजेस एज वेल, और इवन मैं ज़ल्मी का भी शायद उस बिहाफ पे ना दूं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग आई थिंक ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें पैसा इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा हुआ है वेस्ट इंडीज़ में बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन वो कमर्शियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो दे स्ट्रगल्ड ओवर द इयर्स। एक टाइम था जिम्बाब्वे की बड़ी अच्छी टीम थी, हेनरी ओलांगा थे, बाकी सारे प्लेयर्स थे वहां पे जिम्बाब्वे में, वो भी एक किस्म का ट्रिकल डाउन करके हुए हिस्ट्री के अंदर। आई जस्ट थिंक के बोर्ड्स में और इस इंडस्ट्री में पैसा इंजेक्ट करना चाहिए, और उस एंड दिस इज वन वे ऑफ इंजेक्टिंग मनी, और क्रिकेटिंग एंगल तो होता ही है हर चीज के अंदर, बट आई थिंक जो इसमें कॉन्सेंट्रेट ये करना चाहिए कि आपकी जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे, पीएसएल ब्रांड नहीं है, पीएसएल के अंदर 7-5-6 ब्रांड्स हैं जिसको आपको बेसिकली आगे लेके चलना चाहिए। आईपीएल का भी सेम मॉडल है, आप देख रहे हैं वही सारे ओनर्स दुबई जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो आई थिंक सब सारे साथ लेके चलें इसको, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने जिक्र किया जी नौशवान, आपने जिक्र किया अरबाब नियाज़ स्टेडियम कुछ सालों से ही जो है वो बन रहा है, और अब ज़ल्मी के फैंस की बड़ी डिमांड है, खुद ज़ल्मी इस हवाले से वहाँ जाके बात कर चुका है। तो क्या कहेंगे उनके फैंस के लिए, बिकॉज दे रियली वांट टू सी पेशावर ज़ल्मी प्लेइंग इन पेशावर, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इट डिडंट प्ले एज येट, बट स्टेडियम बहुत अच्छा बन रहा है, बट लॉन्ग हो गया। आप लोग वहाँ गए भी थे, आप लोगों ने वहाँ डिमांड भी किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर में तो आई होप कि नेक्स्ट से नेक्स्ट पीएसएल में तो होना ही चाहिए। नहीं जी, नेक्स्ट पीएसएल में होना चाहिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब हम लोग ने तो स्टेटमेंट दी है, हम तो समझ रहे थे कि इस साल होगा, but I just think PCB and even the people whoever are basically working on the stadium, क्योंकि उससे भी certain confusion आ रही है, तो I think एक timeline इनको strictly देनी चाहिए और उसके हिसाब से लेके चले, क्योंकि ये हमारे से ज्यादा ये I think PSL के लिए important है, होम गेम्स देखनी जरूरी है। जैसे कि मुझे बड़ा मजा है लाहौर को देखते हुए, जीतते हुए इन लाहौर, बड़ा मजे का एटमॉस्फेयर था। I think every city, every franchise deserves it. बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये होम एंड अवे बेसिस जब होगा, मुझे लगता है कि ना सिर्फ फैंस एंजॉय करेंगे बल्कि टीम और कंपटीशन लेवल भी बड़ा फेयर होगा, क्योंकि सबको एक जैसा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर नौशवान से एक दो क्विक सवाल करेंगे। पुराम रिप्ले में खुशामदेद, और नौशवान अफंदी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कमर्शियल ऑफिसर पेशावर ज़ल्मी। बहुत ज़्यादा बात हो रही है नौशवान, एक जो मॉडल है ऑक्शन का, हम ड्राफ्ट करते हैं आईपीएल के अंदर, जो नो ज़्यादा
जो ऑक्शन के जरिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट भी मिलता है। अब हमारे फैंस इस बारे में ज़रूर डिमांड भी करते हैं कि प्लेयर्स भी बड़े आए। कुछ ऑक्शन मॉडल की बात हुई थी, रमीज राजा ने भी इसके ऊपर कुछ बात की थी। व्हाट इज़ द लेटेस्ट ऑन इट? लेटेस्ट तो कलेक्टिवली आपको पीसीबी से या सेल से कुछ स्टेटमेंट मिल जाएगी, बट आई जस्ट थिंक कि आई एग्री दैट वी शुड फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज के किस तरीके से वी कैन गेट बेटर प्लेयर्स। आई थिंक जो चेयरमैन साहब कहना चाह रहे थे तो यही कहना चाह रहे थे कि हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। ऑप्शन इज जस्ट अ मेथड ऑफ गेटिंग गुड प्लेयर्स। तो आई जस्ट बिलीव कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन ये है कि वो उनका विजन है, जो उसका तरीकेकार क्या होगा, वो टीम्स को और पीसीबी की तरफ से पीएसएल की जो टीम है उसको बैठ के दे डिस्कसिंग इट कि किस तरीके से हम इसको बेहतर बना सके, यू नो क्या एवेन्यूज कर सके, एक्सप्लोर कर सके। आई थिंक फ्रेंचाइजेस ऑफ जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे ये सारे जितने ओनर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। आई एम श्योर दैट दे विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन क्रिकेट, तो इंशाल्लाह आप अच्छे प्लेयर्स भी देखेंगे इसमें। राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज और ऑब्वियसली किसी भी कमर्शियल एंटिटी का होता है वो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट मेकिंग है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हमें स्टेटमेंट पढ़े रमीज राजा साहब के कि बहुत ज़्यादा हमें जो है फ़ायदा हुआ, फ्रेंचाइज को फ़ायदा हुआ। तो नौशवान, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? और स्ट्रगल किया है बहुत सारी पीएसएल फ्रेंचाइजेस ने, मुश्किल वक्त देखा है। जो दुबई में लीग थी, फिर पाकिस्तान आए तो कोरोना आ गया। थैंक गॉड कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बम्पर सॉर्ट ऑफ सीजन जिसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी बेसिस कवर होंगे एंड वी डोंट हैव एनी नेगेटिव पॉइंट जो कि हमें पहले अनफॉर्चुनेटली फेस करने पड़े। होपफुली इंशाल्लाह जी, अल्लाह नजर से बचाए, आराम से हो जाए। पिछली बार वाला जी पीसीबी को और पीएसएल को बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरह उस टीम ने जिन हालात में वो टूर्नामेंट कराया। आई थिंक उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था। प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट यस आई थिंक इसमें जो वही वाली बात इंपॉर्टेंट यही रह जाएगी कि हम लोगों को अब आई थिंक वी आर गोइंग इन फोर्थ सिटी। जिस समय कह रहा था अभी तक प्रॉपर्ली पीएसएल के टॉप हुआ नहीं है, एंड आई थिंक हमें बस सबको इवॉल्व करना चाहिए। हमें ये एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए कि किस तरीके से आप इसको ज्यादा बेहतर कर सके, मार्केटिंग कर सके। शुरू में आपको याद है संगाकारा थे यहाँ पे, जयवर्धना थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे। ओवरऑल आई थिंक यू नो दिस इज जस्ट वन थिंग जो एक एडेड बोनस हो सकता है अगर हम वो वाला एलिमेंट उसको बढ़ाएं, क्योंकि वजह ये कि इवेंचुअली ऑब्वियसली हमारी ब्रॉडकास्ट डील्स वगैरह हुई हैं, बेहतर हुई है, लेकिन इवेंचुअली द रियल मनी कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट, इंटरनेशनल डिजिटल ब्रॉडकास्ट एज वेल। यू नो काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको आपका एक फ्रेंचाइज होके या पीएसएल होके, क्योंकि हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है सबकी, तो सबको इस पे फोकस करना चाहिए कि हम उनको बेस्ट प्रोडक्ट दें ताकि उस तरीके से वो उस पे अटेंशन करें। क्योंकि ग्लोबली अब जो है कंपटीशन बहुत बढ़ चुका हुआ है। यू नो सो एमिरेट्स होगी, ये आपकी साउथ अफ्रीका होगी, तो आपके लिए टियर 1 टियर 2 आईपीएल्स हैं। तो so even they are doing at a very good range, and I think we should learn from anybody who is doing a good job, चाहे वो जो मर्जी हो, जौन सा स्पोर्ट हो। I think ये बहुत easy है। हम लोगों ने इंटरनेशनल केस स्टडीज देखनी, whoever is doing good, let's just follow them and let's just try to make it better. Let's not reinvent the wheel is what I'm trying to say. पोटेंशियल नौजवान के आखिर में सवाल, चूँकि जैसे आपने बात की है, बल्कि मुझे क्विकली बता दीजिएगा हम इससे और ज़्यादा बेहतर जो है वो अचीव कर सकते हैं बीइंग अ पीएसएल एंड ऑफ कोर्स द फ्रेंचाइजेस टुगेदर। बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक के जी आई जस्ट थिंक हम लोग सिर्फ कुछ लोग हायर करें जो सिर्फ यही सोचे कि इसको बेहतर किस तरह करना है, इसको चलाना नहीं, इसको बेहतर किस तरह करना है। वही जो मैं कह रहा था कि कमर्शियल लोगों में इन्वेस्ट करें तो इंप्रूव हो सकता है। नौशवान भाई, कुछ कैजुअल और यू नो फ्रैंक किस्म की बात के बड़े ज़बरदस्त वही आप लोगों ने एंथम बनाए। हमने देखा कि ट्रेंड सेटर बने, यानी कि वो कॉल वाला मुझे एंथम याद है। इसी तरह हम ज़ल्मी, उसके बाद फिर हमने देखा कि एक पहली मरतबा किसी पीएसएल फ्रेंचाइज ने इंग्लिश जो है ना वो एंथम भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, अब्दुल्ला सिद्दीकी थे लास्ट टाइम। फिर हमने देखा एक न्यू स्टाइल था, रोहेल हयात ने किया। अब ऑल बिग नेम्स आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं आप लोग के जो एंथम्स हैं, जो आपके अनाउंसमेंट्स हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं, और फिर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चल रही होती हैं। आई थिंक टेल अस समथिंग अबाउट दैट, जो आप लोगों ने भी इंटरनेशनली जाकर जो एक टैलेंट हंट किया। फिर अकरम साहब जो है वो मौजूद थे पेशावर में, सो लॉट ऑफ ग्राउंड कवर्ड। नो एब्सोल्युटली, देखिए जिस तरह मैं आपको वही बता रहा था पहले भी कि ये सारी चीज़ जो है ये स्पोर्ट्स हैं, ये इवेंचुअली, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें स्पोर्ट्स की, ब्रॉडकास्टेड स्पोर्ट्स की, फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स की, तो ये ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, ये लोकल होते नहीं है। तो हमने इंगेज देखें ग्लोबली ही करना होता है, इसलिए आपने जैसे कहा इंग्लिश में भी
हमने गाना बनाया, इंटरनेशनली हम लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट सारी स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं, इवेंचुअली फिर जो ब्रांड फेमस हो जाते हैं या जो एंटिटीज हैं जो फेमस हो जाती है, फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो जाती है, वही फिर ये देखें आज हम लोग हैं नहीं है, ये चीज इंशाल्लाह 100 साल तक चलेगी, 200 साल तक चलेगी, इसी तरीके से स्पोर्ट्स एंटिटीज रहती हैं। तो हमने व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव एवरीबॉडी आवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ज़ल्मी फैंस अ हेड स्टार्ट कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। और जहां तक ये एंथम की बात है और ये सारा कुछ, इस देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, क्योंकि इट्स नॉट कि इससे हम लोग कोई पर्सनली हम लोगों को कोई उस तरह फायदा होता है। हमारा फायदा तो ये है कि क्रिकेट में बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसमें सिर्फ ये कि देखिए हम जहांगीर खान साहब को देखते हैं, जानशेर खान साहब को देखते हैं, उनसे बड़ा नाम स्पोर्ट्स में कहाँ पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर आप देखें उससे ना हम स्क्वॉश को यूटिलाइज कर सके, ना हम उन लोगों को वहां पे पहुंचा सके जहां वो डिजर्व करते हैं। आप इमेजिन करें वो कहीं और दुनिया में होते थे तो किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता। वी वेस्टेड लेजेंड्स, वी वेस्टेड टैलेंट्स। सिर्फ ग्राउंड बनाने से, बत्तियां लगाने से आप एक स्पोर्ट को नहीं डेवलप कर सकते जब तक आप उसका एक इकोसिस्टम ना डेवलप करो। उसके लिए यू नीड टू मेक दीज पीपल, दीज इंडिविजुअल्स, इन सबको आपको ब्रांड बनाना चाहिए, जो पीएसएल ने बनाया है। काफी लोग हैं जो नेशनल टीम में नहीं खेलते, फिर भी दे आर वेरी बिग ब्रांड्स बिकॉज ऑफ पीएसएल। तो उसी एंगल से, उसी थॉट प्रोसेस से कुछ ऐसे हमारे यंग सिंगर्स थे, जैसे जब हम लोगों ने किंगडम किया अब्दुल्ला के साथ, अल्तमुश के साथ, दे वर अपकमिंग सिंगर्स, माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल नाउ। सिमिलरली फोर्टिट्यूड है, दे वर फ्रॉम पेशावर, और वो भी अपकमिंग सिंगर्स थे। उन लोगों को भी वो मेन स्ट्रीम नहीं मिला हुआ था, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें ऑन द पिक्चराइजेशन, वीडियो कंटेंट जो पाकिस्तान में इतना अच्छा होता नहीं है, सो दैट उन सिंगर्स को भी उस चीज की सपोर्ट मिले। तो बस इंशाल्लाह वही हमारे बेसिकली एटीट्यूड होता है, एंड टू हैव अ ग्लोबल फील दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो दैट्स द कांसेप्ट। अच्छा, आप खुद भी एसोसिएटेड हैं और शायद माजी में आपका ज़्यादा काम था लिवरपूल के साथ, इंटरनेशनल जो फ्रेंचाइज हैं और सारे जो क्लब्स हैं पाकिस्तान में। मुझे याद है नजम सिटी साहब से मैंने मरतबा सवाल किया था कि क्या फ्रेंचाइज कर सकती हैं सारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसमें उन्होंने जिक्र किया था मर्चेंडाइज का। हमारे यहाँ ऑब्वियसली नुशमान पूरे पाकिस्तान का ही मसला है, सारे आर्टिस्ट और सारे लोग इस बारे में परेशान रहते हैं, जो रॉयल्टी है और ऑब्वियसली जो मर्चेंडाइज है, जो फैंस इंगेजमेंट है और ये सारा कुछ जो एक बिजनेस मॉडल है। क्या कर रहे हैं इंग्लिश क्लब जो वो इतना कमा लेते हैं और फिर उनकी फैंस उतना रॉयल्टी भी, वहाँ पर कवानीन भी खैर मौजूद हैं। हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस हैं और हम क्या इसमें आ समझते हैं बेहतरी और हो जाएगी? डेफिनेटली नाउ लीग हैपनिंग इन पाकिस्तान इज़ अ बिग प्लस। इससे पहले तो हम यूई में थे तो वहाँ तो एक कॉन्सेप्ट ही बड़ा मुश्किल था। हाँ जी, नहीं देखे वो सेठी साहब ने कहा तो सही था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल को ही अगर ले लें, क्योंकि मैं एज अ फैन ट्रैवल भी करता हूँ फुटबॉल क्लब के लिए और सारा कुछ है। यहाँ पर भी हमारा एक फैन क्लब है। देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं बेसिकली, तो उसमें एक कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जिससे आप देखते हैं कि ऑल ब्लैक्स हैं न्यूजीलैंड में, रेड्स हैं, रेड डेविल्स हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने उस टाइम पे व्हेन आई केम इन तो हम लोगों ने येलो स्टॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट हम लोग येलो को बड़ा प्रोमिनेंट करें। तो मुझे याद है कराची में जब हम लोग एक फाइनल खेल रहे थे तो कुछ नहीं तो मैंने ख्वातीन को देखा था, उन्हें येलो दुपट्टे पहने हुए थे, कि अच्छा शर्ट्स नहीं पहनते, चले येलो दुपट्टे पहने थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारी जो किड्स थी, देन पीपल वांटेड टू वेयर ज़ल्मी क्लोथ्स। अब हमारी माशाल्लाह जब व्हेन वी रिलीज आवर किट तो हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है, द अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज वी सेल। और आई थिंक स्पेशली कुछ जो हमने ट्रेनिंग किट किया उससे हम लोगों ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी हैं कि बेसिकली यहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोगों को तो हम लोग खुद जान के भी नहीं तंग करते हैं। हम देखते हैं अगर हम केपी साइड पे चले जाएं, इवन लाहौर में भी मेरे घर के पास एक ज़ल्मी रियल एस्टेट भी खुला हुआ है। तो देखिए हमारा ब्रांड तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन जो स्मॉल मीडियम होते हैं, तो जावेद भाई का भी यही आइडिया है, हम भी कि we want them to if they can profit from our name। हमें इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं होगी। लेकिन मर्चेंडाइज को डेवलप करने में मेन इशू ये हो रहा है, और ये बड़ी जो स्पोर्ट्स अपैरल कंपनीज हैं वो भी यही बेसिकली कहती है कि काउंटरफीट प्रोडक्ट बहुत होते हैं। जो प्रोडक्ट हम लोग अगर बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर बनाए, 10,000 की वो शर्ट बिक्री होगी या 5,000 की शर्ट बिक्री होगी, जो हम लोग खुद अगर कुछ कर रहे होते हैं तो वो 1,000-2,000 की बेच रहे होते हैं। तो बाहर मार्केट के में या स्टेडियम के बाहर ही वो 100-200 की बिक्री होती है। So I think a revenue stream merchandise is not the best way until and unless हम लोग काउंटरफीट को
मैनेज करें। एंड आई थिंक कि बेसिकली अगर आप ये देखें कि ज़ल्मी का पाकिस्तान नेशनल टीम से भी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से हमने शायद ज़्यादा ही उनसे सेल की हो, लेकिन फिर भी इट्स नॉट इनफ मनी, देयर शुड बी मोर एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू। ओके, आखिर में क्रिकेटिंग साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे अरबाब नियाज़ की हमने बात की, जब वंस इट कम्प्लीटेड, आई नो कि जावेद साहब से मेरी भी बात हुई थी कि जो हम एकेडमीज़ हैं जो वहाँ पर कुछ क्रिकेटिंग वाइज कर सकते हैं, फिर ब्रांड ऑब्वियसली साथ आ जाता है, आपकी तमाम एक्टिवेशन वहाँ हो जाती है। तो नौशमान, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान फॉर द ज़ल्मी फैंस? कोई मैसेज भी उनके लिए, कोई अनाउंसमेंट आप कर सकें, जो स्पेशली टैलेंट हंट आप करने जा रहे हैं, अक्टूबर में एक टूर्नामेंट भी है और ये सारी एक्टिविटी वहाँ पर KP खैबर पख्तूनख्वा में होनी है। बिल्कुल, एंड आई थिंक इसी तरीके से, क्योंकि जब इनिशियली हम लोग ने साउथ अफ्रीकन टीम में जब हम लोग इन्वॉल्व हुए थे, साउथ अफ्रीकन लीग अब फिर से स्टार्ट हुई है, तो वहां से हमें बेसिकली लीग की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये थी कि देखें, हमें एज अ बोर्ड वी डोंट नीड मनी, हमने अगर हमारे पास पैसे आते भी हमने क्रिकेट पे डेवलपमेंट करनी, तो क्यों ना ये हम आप मिलके बेसिकली इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब हम लोगों ने वो टीम खरीदने गए थे तो मैंने जो प्रेजेंटेशन भी यही दी थी, उनने यही कहा था कि आप ग्राउंड में क्या करेंगे, ग्राउंड वर्क में क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं हमसे पूछा था कितने पैसे देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, you know, so it was more on a structural basically it was more structural conversation, क्योंकि हम लोगों ने देखे हम ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। लाहौर कितना जबरदस्त देखिए उन लोगों ने खुद ही मैनेज करके कितना अच्छा प्रोग्राम किया है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी टैलेंट हंट्स किए हैं। तो अगर यू नो आवर एफर्ट, आवर एक्सपर्टीज एंड आवर मनी, ठीक है, एंड पीसीबी, हम लोग सारे स्ट्रेंथ मिलाकर कुछ करें डोमेस्टिकली तो ज्यादा फायदा है उसका। दैट इज व्हाई हमें जूनियर लीग में भी आई थिंक साथ ही कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौशवान, हमारे साथ मौजूद थे और डेफिनेटली एवरीवन लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी एक्साइटिंग PSL 8, चूँकि इस बार भी 4 शहरों में पाकिस्तान में मैचेस होंगे। हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। लेट्स होप फॉर अ वेरी गुड PSL सीजन अहेड। उससे पहले वर्ल्ड कप भी है, तो आई थिंक क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त फीवर हो जाएगा जब ये जैसे जैसे वर्ल्ड कप, फिर PSL न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू कैश इन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।